हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो भाई शॉर्ट्स को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से मिलते हैं शॉर्ट्स, लेकिन रावण पर शॉर्ट्स हैं, दुशहरा पर। अगर आप देखते हैं वीडियो। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाली कायर तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाली पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। आज हाथों पर अपना दिखाऊंगा कि जब तक की पृथ्वी रहेगी, इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी चर्चा करेंगे। Wishing everybody a very happy Dussehra. मुझे कोई नहीं मार सकता। Wake up to reality. ब्रह्मदेव भी निराश होंगे अपनी रचना देखकर। रेंगते गिड़गिड़ाते लोग महानता के स्पर्श से भी कोसों दूर। एक नहीं जो मेरे लिए चुनौती बन सके, केवल मेमने जो मरने के लिए ही पैदा हुए। हाँ, एक महाबली को जानने का सौभाग्य मिला था मुझे। वन का वीर वानर राज वाली। उस समय वो एक राजा था और मैं बस एक साधारण सा योद्धा। युद्ध लड़ता, अपने बल को परखता, एक उतावला मूर्ख नौजवान जो वाली से जा टकराया और अपने अहंकार में उसे मार्ग से हटने का आदेश दे दिया। निर्धन था तो क्या, राक्षस कुल का भविष्य था मैं। और
वन में बसता एक वानर। मेरी जीत निश्चित थी, ऐसा मुझे लगा, पर कुछ ही पलों में मैं और मेरा अहंकार दोनों उस वानर के बंदी थे। हारा हुआ, टूटा हुआ अपने घुटनों पर। उस दिन जीवन का एक कठोर पाठ सीखा मैंने। रावण का वंश भी कुछ कम रोचक नहीं था। उसकी मां थी कैकेसी, एक राक्षसी रानी, और पिता विश्रवा, एक महान ब्रह्म ऋषि। कैकेसी के पिताजी सुमाली एक समर्थ और दृष्टिवान राक्षस राजा थे, जिन्होंने सपना देखा था एक ऐसा वंश जो राक्षसों की गति को पुनर्जन्म दे। सुमाली ने कैकेसी से कहा, किसी ब्रह्म ऋषि से विवाह करो, ताकि वंशजों में दोनों राक्षसी शक्ति और ऋषि का ज्ञान हो। इसी मिलन से जन्म लिया रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा ने। एक ही कुल में राक्षस भी थे और ऋषि भी। रावण जब मंदिर में जाता था तो मेरे महादेव से कहता है, भाले वाला कैलाश पर्वत पर जाकर के कहता है, ऐ देव के प्रभु बड़े 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 पहाड़ों सराय विश्व हम सर्व जावे हृदय हम कुछ रखदार नव गंगा गंगा तुम्हारे कब पैदा हम कारण में पुण्यात पर हम बड़े नाम ध्यान सेवक संकर कावत कोय भरा भरा धर धरा धारा धरा भंगरा यावत चार सुतार चार चमड़ा कावी कर्म जावर यावत रावण राम राम रमण रामाय विष्णुयता तावत ओम विभव ओम पत्तन योगाय देने के साथ विनाशा प्रेम दान दान सुत मोदम पंचदम दम 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 तैलम 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 फिर राम ने अवतार शत्रु का करे आह्वान और भी उम्री तू है किला बनला। राम का जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए, क्योंकि रावण उस बड़े बड़े पाप कर रहा था। अब पाप का घड़ा भर गया, लेकिन रावण के पास वरदान है ब्रह्मा जी से मिला हुआ कि ना मेरे को कोई देव मार सकते हैं, ना दैवीय शक्ति मार सकते, ना ये ना वो, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना ये उड़ा चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुमने सबका मान लिया था ना, मनुष्य भी मुझे ना मार पाया था, तो बोला नहीं। तो रावण प्राइड में बोला था कि ये तुच्छ मनुष्य मेरा क्या हो रहा है। अगर राम को शुरू से पता होता कि मैं विष्णु रूप राम, तो फिर वो तुच्छ नहीं रहता, फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता। राम ने कोई जादू नहीं किया बचपन, करेक्ट। कृष्ण ने बचपन से खेल देखा, क्योंकि कृष्ण को शुरू से मालूम था कि मैं विष्णु रूप कृष्ण, लेकिन राम को पता नहीं रहना सकता है, क्योंकि उनको एक आम मनुष्य का जीवन बिता के रावण को खत्म। रावण इतना खतरनाक आदमी है। एक बार शंकर जी के पास गया और कैलाश पर्वत को उठाकर ऊपर नीचे करने लगा। पार्वती जी हिले, रावण ऊपर नीचे कर रहा, शंकर जी हिले। पार्वती जी बोली महाराज भूकंप आ गया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं आया, हमारा चेला आया। पार्वती जी बोली ये कौन सा चेला? शंकर जी बोले रावण है, रावण वो आएगा तो भूचाल ही तो लाएगा। रावण जैसा कोई चेला पाल ले, भूचाल ही तो आएगा। तो विभीषण जी कहते हैं हे हनुमान जी, ऐसा बलवान रावण जिनके सामने उनके गुरु नहीं टिके, हम क्या टिक पाएंगे? हनुमान जी बोले तुम घबराओ मत, तुम हो निर्बल, वो है बलवान, फिर भी क्यों चिंता करते हो? अब तुम्हारे साथ खड़े हैं हनुमान। विशाल भाल पट्टिका पे अग्नि वे जलाए हैं, वे भस्म काम देवता के शीश पर लगाए हैं। नंदनी के रूप की तरल छटा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।
इंदौर में इस बार दशहरा के दिन रावण का नहीं बल्कि सोनम और मुस्कान का पुतला चलेगा। महालक्ष्मी मेला ग्राउंड में महिला अपराधियों के पुतले जलाए जाएंगे और रावण के 10 चेहरों की जगह उन 11 महिला अपराधियों को जलाया जाएगा जिन्होंने अपने पति या मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक की पृथ्वी रहेगी इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी चर्चा करेंगे। मैंने भारत माँ से कहा था कि मैं तुम्हारा श्रद्धांजलि अखंड रखूंगा। At this moment, I'm the strongest in the whole world. मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि आज संग्राम में चारों सहित तीनों लोगों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। बारिश को देखकर लग रहा है कि इस बार रावण जलकर नहीं डूब के मरेगा। इंदौर में इस बार दशहरा के दिन रावण का नहीं बल्कि सोनम और मुस्कान का पुतला चलेगा। महालक्ष्मी मेला ग्राउंड में महिला अपराधियों के पुतले जलाए जाएंगे और रावण के 10 चेहरों की जगह उन 11 महिला अपराधियों को जलाया जाएगा जिन्होंने अपने पति या मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। रावण की लंका की यात्रा 6 दिन में कैसे करें आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा दिल्ली से कोलंबो। तो श्रीलंका जाने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है। पहले दिन पहुंचकर कोलंबो में रुककर हम दूसरे दिन निकलते हैं यात्रा के लिए। सबसे पहले हम जाते हैं सिगिरिया फोर्ट, यानी कि रावण जहाँ पे रहता था वो महल। इसी चट्टान के ऊपर रावण का महल विराजमान था जो कि पूरी सोने की थी। कोलंबो से इसकी दूरी 200 किलोमीटर है, जिसमें पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। फिर हम सिगिरिया से आते हैं जफना, जो कि 250 किलोमीटर दूर है, जिसमें पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। जफना से फेरी लेकर हम पहुंचते हैं नैनातीबू शक्तिपीठ। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के साथ साथ रावण ने भी तपस्या करी थी अपने विजय के लिए। तीसरे दिन हम जफना से आ जाते हैं ट्रिंकोमली, जहाँ पर स्थित है 7 कुएं। कहते हैं रावण के मरने के बाद इन कुओं का पानी अपने आप गर्म हो गया था। इसी स्थान के पास है शंकरा देवी शक्तिपीठ, जहाँ पर रावण रोजाना माँ की पूजा करने आता था। और ये शक्तिपीठ 18 महाशक्तिपीठ में भी आता है। फिर वहां से निकलकर 1-2 मंदिर में दर्शन करके हम सीधा निकलते हैं कैंडी के लिए। कैंडी में कुछ मंदिरों में दर्शन करके फायर शो देख के हम निकलते हैं नौरा एरिया के लिए, जो कि सिर्फ 17 किलोमीटर है। वहां पहुंचकर हम सबसे पहले जाते हैं हनुमान जी के उस मंदिर में जहाँ पर वो इच्छा अनुसार खुद रावण के सामने बंदी बन गए थे। और फिर नौरा एरिया में अशोक वाटिका, जहाँ पर माँ सीता ने 11 महीने बिताए थे और उनसे मिलने हनुमान जी आए थे और उनके पैरों के निशान आज भी वहाँ मौजूद है। फिर रावण की गुफा देखते हुए, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट हिंदू टेम्पल देखते हुए हम वापस पहुंच जाते हैं कोलंबो और 6ठे दिन दिल्ली की ओर। हर हर महादेव।
आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। इसके अंदर से मैं फटते हुए निकलूंगा और जब मैं फटते हुए निकलूंगा तो एक तूफान आएगा और उसमें मेरी मौत भी हो सकती है। तो देखना ना भूले, आज रात 9 से 10 के बीच में हम रावण को जलाते हैं, परंतु रावण कोई सामान्य नहीं था। उसको वेद पढ़ाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आते थे। भगवान शिव की वंदना अर्चना, उनका पूजन, उनका अभिषेक करता था। सिर काट करके चढ़ा दिया था रावण ने। रावण जब मरा तब उसने चिल्लाकर राम से कहा कि राम, आज मैं समझ गया हूं। तब श्री राम ने कहा कि क्या समझ गए हो? रावण ने कहा कि मैं समझ गया हूं कि मैं हर चीज में तुमसे बड़ा हूं, बल में, बुद्धि में, ताकत में। मेरा शरीर भी तुम्हारे शरीर से बड़ा है। मेरे पास 10 सर है। मेरा परिवार, मेरा कुटुंब भी तुम्हारे कुटुंब परिवार से बड़ा है। मेरे पास सोने की लंका है, मगर फिर भी मैं हार गया। श्री राम ने कहा कि क्यों हार गए? तब रावण ने कहा कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। क्या समझे? बाकी यार बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे। आज दुशहरा है और काफ़ी रिकमेंडेड भी शॉर्ट्स थे, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर रावण पर आ जाए ना, या रावण की लाइफ पर आ जाए भाई, वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा बंदा था जो कि मतलब कि एक नॉलेज के लिहाज से और एक ताकत के लिहाज से बहुत बड़ा था। मतलब कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं था इस धरती पर, इतना वो ताकतवर था। बाकी ये जो चीज़ें बीच में आ जाती है ना, ये एक कमज़ोरी की तरफ जाती हैं। लेकिन जैसे कुछ भी हुआ था भाई, उसका एक आप अहंकार समझ लें या जो भी हो जाए, लेकिन भाई बहुत बड़ी उसके पास ताकत भी थी, नॉलेज भी था और हर लिहाज से बहुत एक ताकतवर था। उसने जब तपस्या स्टार्ट की थी तो एक तपस्या में ऐसे नील हो जाता था कि भाई जब महादेव जी की वो एक दफ़ा तपस्या करने लगे थे ना, तो उन्होंने भाई आपने सारे ऐसे काट कर रख रहा था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उनसे गलती बस भाई होगी थी, या उसने जानबूझकर की, या उसको बेचारे को समझ नहीं लगी। जब सीता जी को भाई वो चुरा कर ले गए थे ना, तब उसका एक मतलब कि लाइफ एंड वाला सीन जो है ना, या स्टोरी वो एक स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन ये वो दिन है जब भाई राम जी ने रावण जी को मारा, रावण को मारा था। और भाई दुशहरे के दिन उसकी भाई ये सारे मतलब के सीन करते हैं। लेकिन अब उसके भाई पर आ जाए भाई, उन्होंने काफ़ी मतलब के डिटेल्स उनको बताया था कि आप इस चीज़ में ना जाएं, हमारे कुल का मतलब कि हमारे सारे परिवार का ही एक खात्मा हो जाएगा अगर आप ये जंग करते हैं। अभिषेक ने उसको बताया था, लेकिन विभीषण ने भाई बताया था। लेकिन अभिषेक शर्मा याद आ रहा है, विभीषण जी ने भाई उनको बताया था कि आप इस रास्ते पर ना जाए क्योंकि बहुत गलत है और आप मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन उसका भाई अहंकार ऐसे था कि उसने कोई चीज आपने कुल की नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की भी बात नहीं मानी। बहुत अच्छे शॉट्स थे भाई यार। आप देखें ना, जहाँ पे अहंकार होता है ना, उसका भाई एंड भी होता है, और एंड भी हुआ। एंड बहुत ना खतरनाक होता है भाई। और उसने भाई जाते हुए एक बात भी कही थी लास्ट पे, भाई ने बताई, या वीडियो आई है आपने देखा भी है, कि उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, तुमसे मैं ताकत में भी हूँ, बुद्धि में भी भाई तुमसे आगे हूँ, सब कुछ है मेरे पास, पर तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं था। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैं हार गया। भाई इसका ये मकसद है कि अगर आप मिलजुल के रहेंगे, भाईचारा आप में होगा, तो आप भाई किसी का मुकाबला कर सकते हैं। और उन्होंने भाई किया भी था और जीते भी थे, रावण को मारा भी था उन लोगों ने। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और रावण की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक भक्ति की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब जब उन्होंने ये काम नहीं किया था ना, उससे पहले उनका एक स्टार देखें, एक महादेव सीरीज़ में हमने देखा है कि मतलब जब उनकी एक एंट्री हुई थी कि देखें उन्होंने जो एक पूरा लंका बनाई थी ना, वो महादेव जी को एक गिफ्ट करने के लिए एक लंका बनाई थी। लेकिन ये कि वो एक ऐसा वाक़या हो गया कि वो उनको ही एक लंका मिल गई, मतलब वहाँ पे रावण रहने लग गया, मतलब सोने की लंका,
हर तरह से एक इतनी ज़्यादा उनके पास चीज़ें, सोना, हर सब कुछ था। लेकिन एक जगह पे आकर उनकी गलती होगी, जब उनकी एक बहन ने शोरपनखा ने आगे बोल दिया कि मेरी नाक कट गई है और आप यहाँ बैठे हुए हैं, तब से ये एक चीज़ें स्टार्ट हुई थी। लेकिन इधर आप देख लें, एक जब दशहरा आता है तो कैसे रावण को जलाया जाता है, मतलब एक से एक बढ़कर, और काफ़ी बड़े बड़े रावण बनाए जाते हैं। भाई शॉट बहुत अच्छे थे, लेकिन रावण जी के माँ बाप ने भी उसको बोला था कि ये तरीका ऐसे ऐसे आपने करना। वो जब अपनी लाइन से हटा है ना, तो फिर उस पर सारा कुछ उसके साथ हुआ है। लेकिन ज़्यादा चीज़ ये है कि जब भी आदमी अपने से ज़्यादा ऊपर सोचता है ना कि मैं ही मैं हूँ, मेरे से ऊपर तो कोई चीज़ है ही नहीं, तब वो एंड पे वो मारा जाता है। और उसको ये भी पता होता है कि जब भी जिसने भी सार उठाया है ना, उसका अंत एंड पे बुरा ही हुआ है। अच्छे शार थे भाईजान। देखो ना भाई, रावण के पास ताकत से सब कुछ था, लेकिन भाई उसको भाई जब उनको ख़त्म करने पर आया ना भाई, तो उसने बोला कि मेरे पास इतनी ताकत भी है, सब कुछ भी है, लेकिन मैं जो अपना हार गया हूँ ना, वो आपके पास भाई है, मेरे पास भाई नहीं है। लेकिन भाई उनका भाई अंत जो अपना जालम होता है ना, उनका भाई अंत बुरा ही होता है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई देखो ना, एक उसका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था और हर तरह से उसके पास इल्म भी था, हर चीज़ थी, ताकत भी थी, एवरीथिंग थी। लेकिन ज़ाहिर बात है, इस चीज़ का कहीं ना कहीं एंड भी तो होना है। तो तब जाके भाई उसने जो है ना, वो मतलब एक राम जी की जो वाइफ है, उनको सीता जी को वहाँ से उठाया था। मतलब वो जब वो एक उनकी एक मतलब जो घर के या एक अपना जिस तरह जब वनवास काट रहे थे राम जी और लक्ष्मण, वो एक जो है ना, वो दोनों भाई जा रहे था, तब उसकी बहन की एंट्री हुई। तो वो मतलब उसको एक लक्ष्मण जी पसंद आ गया, तो वो मतलब कहा कि मैं शादी थी हुए, तो वो मतलब वो थोड़ा गुस्से वाले थे। उन्होंने भाई उसकी नाक काट दी। तब जाके उसने जाके भाई उधर रावण को बताया। उसने उसके अंदर एक अहंकार आया, उसने कहा किसकी जरूरत हुई है। तब जाके भाई वो आया और इधर आके उसके पास कहीं भेस थे, कहीं ताकत थी, तो उसने बरगला के भाई लेके उधर चला गया, जो कि किसी को पता भी नहीं चला। एक परिंदा था जिसका नाम जटायो था, तो उसने देखा था उसका, उसने एक साइड के ऊपर पर भी काट दिया था। तो मतलब एक बहुत एक जो है ना, वो देखने वाली वो स्टोरी है, जिससे पता चलता है कि इसके साथ क्या अक्षर हुआ था। तो एक हनुमान जी की भी एंट्री हुई। वो मतलब एक उन्होंने आके एक लंका में जाके देखा, उधर रावण के साथ मतलब एक दफ़ा आग भी है, जो कहते हैं लंका जल गई, रावण की लंका जल। हाँ, तो वो उन्होंने एक दफ़ा जाके जलाई भी, फिर उसने दोबारा स्टैंड कर ली। तो इस तरह करके, लेकिन उसी में एक जब उसकी डेथ हुई थी, तब ये भाई एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है दशहरा के नाम से। तो उसको भाई एक खड़ा करके उसको जलाते हैं। तो उसके वो एक मिसाल भी नहीं बनी हुई, एक घर का बेटी लंका ढाए, तो वो उसके एक रावण के भाई से ही एक बनी हुई है। क्योंकि विभीषण जी को पता था कि रावण जो मेरा भाई है ना, ये रॉन्ग साइड पर है, चाहे हम जितना भी कर लें, हम भाई एक राम जी से नहीं जीत सकते ये जंग। तो इसलिए वो एक साइड रावण की उसने साइड छोड़ दी, जो कि रावण को सबसे प्यारा है कि विभीषण जी थे। लेकिन आगे काफी उनकी भाई फैमिली के मतलब के आई रावण में इतनी ताकत थी, वो पाताल लोक में रहता था, नीचे जमीन में रहते थे। लेकिन बहुत बड़ा मुकाबला भी हुआ था यार उसमें, मतलब के कुंभकर्ण में भी आए, जो कि बहुत ताकतवर थे। एक भाई था 6 महीने सोता था, 6 महीने सोता था भाई, जब भी मतलब कि उठता था खाते ही रहता था। वो उसने भी इसको मतलब के मिन्नत की अपने बड़े भाई रावण को कि आप ये जंग ना लड़े, हमारा खात्मा हो जाना है, लेकिन आप हमारे भाई हैं, हम लड़ भी सकते हैं, आप जिधर बोले हम लड़ेंगे। लेकिन वो लड़ता लड़ते बेचारा मार गया, और इसको मना करते करते। लेकिन भाई एक दूसरे पर मॉल काफी इंडिया में होता है, जब मेले लगते हैं ना, वो मॉल काफी बनाते हैं, एंड पर रावण की बेचिता जल जाती है। लेकिन फनी इसके बहुत शॉट्स मिलते हैं, जब रावण भी अटैक करता है बीच में। बहुत अच्छे शॉट्स थे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए।